हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इन आपकी पाठशाला। और आज हम पाठ 11 चर संख्या वेरिएबल्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, बिना देरी किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए इसके बारे में कुछ पहले जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, आप अपने चारों ओर ऐसी कई चीज़ों को देखते हैं जिनमें कुछ के मान स्थिर होते हैं, कुछ के मान बदलते रहते हैं। जैसे किसी कुर्सी का भार तो आज कल या कुछ दिनों के बाद भी वही रहेगा, परंतु जब बीज का अंकुरण हम देखते हैं तो उससे निकलने वाले पौध की लंबाई धीरे धीरे बदलती रहती है। इसी प्रकार कक्षा की लंबाई एवं चौड़ाई स्थिर है, परंतु बारिश के दिनों में कुएं के पानी का स्तर एक माह बाद कितना बदल जाएगा यह नहीं बताया जा सकता। आप अपनी कॉपी में इस तरह के 5 उदाहरण लिखना है आप लोगों को जहां मान स्थिर रहता है, एवं 5 उदाहरण ऐसे लिखना है जिसका मान बदलते रहता है। ठीक, अब देखो क्या है आगे। कक्षा में उदाहरणों को कॉपी में लिखते समय अनु ने रोहन से कहा कि मैं तो यहाँ लिखूंगी कि मेरे पिताजी की उम्र तो बदल रही है परंतु उनकी ऊंचाई स्थिर है। रोहन ने भी यह कहा कि मैं यहाँ लिखूंगा कि हमारे खेत का रकबा 4 एकड़ है, परंतु उस समय पैदा होने वाले फसल कभी कम तो कभी ज़्यादा होती है। उपरोक्त उदाहरण से आपने देखा कि कुछ मान तो बदल रहे हैं परंतु कुछ मान स्थिर हैं। नीचे आपको कुछ परिस्थितियाँ दी गई हैं, आप आपस में चर्चा कर रिक्त स्थानों में परिस्थिति के अनुसार मान स्थिर है अथवा बदल रहे हैं लिखना है। ये एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी को करते हैं बच्चों, फिर मैं आपको चर और अचर संख्या के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो क्रमांक 1 में देखो परिस्थिति क्या है और मान स्थिर या बदल रहे हैं। सप्ताह में दिनों की संख्या क्या है? स्थिर है। मान स्थिर है ना? स्थिर है। माह जनवरी में दिन का तापमान, अब किसी साल ज़्यादा रहता है किसी साल कम, नहीं बता सकते ना, अस्थिर मान है, बदल रहे हैं। ठीक है, बदल रहे हैं। आपकी कक्षा में रोज आने वाले छात्रों की संख्या, अब ये भी हम नहीं बता सकते है ना बच्चों कि स्थिर है मान या ये निश्चित नहीं है कि कितने आएंगे। ठीक, तो इसका मान भी क्या है? बदल रहे हैं। मान जो है ना, मान क्या बदल रहे हैं? मान बदल रहे हैं। यहाँ पे थोड़ी जगह कमी है इसलिए मैं मान को नहीं लिख रही, बस मान यहाँ पे बदल रहे हैं लिख रही हूँ। ठीक है, बदल रहे हैं। अब आगे देखो चौथा, हॉकी के खेल में खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या स्थिर होती है। ठीक है, एक किलोग्राम आलू में आलूओं की संख्या ये अस्थिर है, मतलब मान बदल रहे हैं। क्यों बदल रहे हैं? मतलब अगर बड़े बड़े आलू रहेंगे तो कम में ही क्या हो जाएगा, एक किलो आलू हो जाएगा, और छोटे छोटे हैं तो कितने सारी उस आलू की संख्या रहेगी, है ना, इसलिए इसका भी क्या है, मान बदल रहा है। अब इन उदाहरणों से हमें बच्चों ये देखने को मिल रहा है कि गणित में भी क्या होता है ना कि ख़ास तौर पे हम जब किसी को मानते हैं, मतलब x मान लेते हैं, कभी मतलब x का मान हुआ है ना, ये समझिए सीधे भाषा में कि जिस भी संख्या का मान, मतलब आप जो देख रहे हो उसका मान नहीं बदले तो वो क्या कहलाता है? अचर संख्या। और जिसका मान बदलता रहे, जैसे XYZ है ना, और AB कुछ भी है ना, तो ये क्या बोलते हैं, इसके मान क्या है? बदलते रहते हैं। जैसे यहाँ पर बताई हूँ मैं, देखो चर संख्या क्या है? AB XY एट्सेट्रा। ठीक है, मतलब चर
मतलब इसके मान क्या है, बदलते रहते हैं। देखते हो कभी 2x मानते हैं, कभी 3x, कभी 4x, कभी कभी x जोड़ेंगे तो कुछ और मान हो जाएगा। पर अचर संख्या का क्या है, 1 2 3, इसका मान जो लिखा है उतना ही रहता है। ठीक है, बस ये इतनी सी ही छोटी सी बात है कि चर और अचर संख्या में। ठीक है, अब इधर हम सीधे आते हैं प्रश्नावली 11 में, है ना। अब यहाँ पर देखो प्रश्नावली 11 में क्या है बच्चों, निम्नलिखित को संख्याओं, अक्षर संख्याओं या तथा मूलभूत संख्याओं के चिन्हों की सहायता से दिखाइए। यह भी बताना है कि प्रत्येक अक्षर का क्या मतलब है ना। तो देखो बच्चों क्या है, एक वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या से 2 गुना है। तो वृत्त का व्यास क्या है, 2r, है ना। 2r मतलब यही है ना, ये त्रिज्या को r से दर्शाया जाता है। ठीक है, दुगुना मतलब 2 और गुना यहाँ पे 2r हो गया। अब दूसरा देखो क्या है, एक आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई एवं चौड़ाई के गुणनफल के बराबर होता है। तो एरिया हो गया। ठीक है, 1 गुना b। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, तीसरा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य तथा लाभ के योगफल के बराबर होता है ना। तो सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, है ना। ये है, इसको लिखे हम। अब चौथा देखते हैं, किसी संख्या में दूसरी संख्या को जोड़ा जाना। तो क्या है, a प्लस बी, यही तो है। और a प्लस बी का मान a प्लस बी, अब यहाँ पे ये क्या है, a और b, ये भी क्या है, चर संख्या है। इसका मान भी क्या है, हमेशा बदलता रहता है। अब देखो किसी संख्या में से 7 निकालना, किसी भी संख्या, तो हम उसको क्या मान लेते हैं, x y z कुछ भी। तो यहाँ पे इसलिए इसका मान भी क्या होता है, बदलता है। तो x माइनस 7 निकालना मतलब घटाना होता है। अब आते हैं छठवें की ओर, मिश्र धन मूलधन तथा ब्याज के योगफल के बराबर होता है। तो ये हो गया प्लस p प्लस c। ठीक, अब प्रश्न नंबर 2 में आते हैं, सही अथवा गलत छांटकर हमको क्या है, बताना है। ठीक है, तो पहला क्या है, संख्या a का परवर्ती a प्लस b, बिल्कुल सही है। परवर्ती मतलब आगे की संख्या, तो क्या होगी, a प्लस b, तो सही है। दूसरा, x का मान परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है, सही है, बिल्कुल है, क्योंकि ये क्या है, ये क्या है, चर संख्या है। तीसरा, 2n एक विषम संख्या होगी, इसको नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पे जो n है ना बच्चों, यहाँ पे ये क्या है, ये चर संख्या है। और 2n मतलब 2 का गुना n, मतलब कोई भी संख्या से करेंगे तो हम नहीं बता सकते कि कितना आएगा, है ना। अब चौथे में आ जाओ, m गुना n 2 अज्ञात संख्याओं का गुणनफल है, बिल्कुल सही है, अज्ञात संख्याएं हैं, पता ही नहीं हमें क्या है, m और n की जगह हमें क्या मान होगा। ठीक, पांचवा देखो, चरांकों को सामान्यतः अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से दर्शाते हैं, बिल्कुल सही है ना। जो चर अंक होते हैं ना, उसके क्या हमेशा क्या बोलते हैं, छोटे लेटर से कैपिटल स्मॉल लेटर्स दर्शाते हैं, जैसे A B C X Y एट्सेट्रा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये जो प्रश्नावली 11 था, ये आप लोग का ये कंप्लीट हुआ। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोगों को चर संख्याओं और अचर संख्या के बारे में जानने में कोई कठिनाई नहीं होगी, है ना। और अगर कहीं पे समझ कुछ नहीं आया होगा ना, तो आप उसे क्या है, कमेंट में पूछिएगा, तो मैं आप लोगों को बता दूँगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट
चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।